नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई करों के लिए आज काफी राहत भरी खबर है। जहां पिछले 3 दिनों से कोरोना के मामलों में तेज उछाल था, तो वहीं आज पूरे राज्य भर में और मुंबई में भी कोरोना के मामलों में भारी गिरावट देखी गई है। मुंबई में आज कोरोना के मामलों में भारी गिरावट देखी गई है, जो कि मुंबई करों के लिए और बीएमसी के लिए काफी राहत की बात है। मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना के 13,648 नए मामले सामने आए हैं, जिसमेमें से 27,214 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इसी के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। 1,03,862 मरीज इस वक्त मुंबई में कोरोना से जूझ रहे हैं। वहीं 5 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। डबलिंग रेट मुंबई में 37 दिन हो गई है। एक्टिव कंटेनमेंट जोन 30 मौजूद है और सील बिल्डिंग की संख्या 168 है। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी आज मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। राज्य भर में बीते 24 घंटों में 33,470 नए केस आए हैं, जिसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 2,06,046 हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में आज ओमिक्रॉन के 31 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से मुंबई से एक भी दर्ज नहीं किए गए हैं। मुंबई में अब मुंबई पुलिस सहित बीएमसी मार्शल्स काफी ज्यादा सख्त हो गई है। चाहे आप अपने निजी वाहन में हो या फिर सार्वजनिक वाहन में या फिर किसी पब्लिक प्लेस पर बिना मास्क के पाए गए तो जुर्माना वसूला जाएगा। मायानगरी में कोरोना के केस 20,000 के आसपास आने लगे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाने की शुरुआत कर दी है। मुंबई में नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। अन्य प्रतिबंध भी लगेंगे, लेकिन यात्रा के दौरान नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। राज्य सरकार के नए गाइडलाइंस में निजी कार वालों पर भी कार्रवाई का आदेश दिया गया है। अब निजी कार में भी मास्क पहनना अनिवार्य है। यदि निजी कार में यात्रा के दौरान मास्क नहीं लगाया तो कार्रवाई हो सकती है। हालांकि एक ही परिवार के होने या एक ही कार में होने वाले लोग होंगे तो कार्रवाई से बच सकते हैं, लेकिन कार में दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ यात्रा करते हुए यदि मास्क ढंग से नहीं पहना तो कार्रवाई की जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई करने वाला पहचान पत्र की भी मांग कर सकता है, ताकि चेक किया जा सके कि सहयात्री रिश्तेदार है या कोई और। निजी कार के अलावा प्राइवेट या किसी भी प्रकार की टैक्सी में यात्रा करने के दौरान मास्क ढंग से पहनना अनिवार्य है। लापरवाही होने पर मास्क नहीं पहनने वाले यात्री के अलावा टैक्सी के ड्राइवर पर भी कार्रवाई होगी। इस तरह पब्लिक बस में यात्रा करने के दौरान लापरवाही करने पर कंडक्टर बस से उतार सकता है। राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस में इस तरह के अधिकार संबंधित विभाग को दिए गए हैं। लोकल में मास्क नहीं पहनने की शिकायत लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है। बीएमसी ने फिर से लोकल ट्रेनों में लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई के लिए टीम तैनात की है। ये टीम ट्रेनों में प्लेटफॉर्म पर स्टेशन परिसर में दोषी लोगों पर कार्रवाई करेगी। पिछले साल अप्रैल में दिसंबर तक रेलवे पर करीब 18,000 लोग बिना मास्क या लापरवाही से मास्क पहने हुए पकड़े गए थे। ये स्थिति केवल मुंबई की ही थी। लापरवाह लोगों से रेलवे ने करीब 26 लाख जुर्माना वसूला था। केवल दिसंबर में ही लोकल में रोजाना औसतन 37 लोग लापरवाह करते हुए पकड़े जा रहे हैं। केवल दिसंबर में ही रोजाना औसतन 37 लोग लापरवाही करते हुए पकड़े जा रहे थे। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का आज एक बहुत ही अहम पड़ाव पूरा हुआ है। इस अहम पड़ाव के उद्घाटन में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वीसी यानी कि वीडियो कॉल के माध्यम से शामिल हुए। न केवल मुंबई बल्कि देश के लिए ऐतिहासिक क्षण, महापौर किशोरी पेडनेकर के हाथों कोस्टल रोड की सुरंग का शुभारंभ हुआ। उद्धव ठाकरे आज खुद अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के अहम पड़ाव का गवाह बने। मुंबई के प्रियदर्शनी पार्क से गिरगांव के बीच 2 किलोमीटर लंबी सुरंग की खुदाई का काम हो चुका है। चीन की TBM नामक मशीन की मदद से 1 साल में इस काम को अंजाम दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बहादुर सिपाहियों को मराठी में मावला कहा जाता है, इसीलिए चीन के इस विशालकाय TBM मशीन को प्यार से TBM मावला के नाम से पुकारा गया। मध्ये वादळ आली, कोरोनाची ही दुसरी लाट आपण म्हणजे हे काम सुरू झाल्यानंतरची दुसरी लाट आपण अनुभवतो आहोत। मुंबईकरांच्या जीवनाला गती देणारा हा प्रकल्प, तेव्हा अशी एक थोडीशी शंका आणि शक्यता वाटत होती की गती देणारा हा प्रकल्प मंदावेल की काय, पण आपण सगळेजण ऊन वारा पाऊस कशाची तमा न बाळगता अगदी लॉकडाऊनच्या काळामध्ये सुद्धा हे काम त्याच वेगाने चालू ठेवलं
इस मशीन का व्यास 12.19 मीटर है। इसी से सुरंग का निर्माण किया गया है। आज कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की पहली सुरंग का उद्घाटन हुआ। इसके अलावा अभी और 3 सुरंगों का निर्माण किया जाना है, जिसे अगले साल तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। मेट्रो मुंबई के लिए हितेंद्र पवार के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट पर आज बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां एयर इंडिया के पास एक वाहन में भीषण आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। मुंबई एयरपोर्ट पर आज दोपहर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब एयर इंडिया की फ्लाइट के टोइंग व्हीकल में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते एयरपोर्ट के रनवे पर आग बढ़ गई। आनन फानन में पहुंची मुंबई एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड ने आग पर किसी प्रकार से काबू पाया और एक बड़े हादसे को होने से रोक दिया। ये घटना दोपहर 1 बजे के आसपास की बताई जा रही है। एयर इंडिया का ये प्लेन जामनगर जाने वाला था। उस वक्त प्लेन में 85 लोग सवार थे, लेकिन आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। आग पुशबैक ट्रॉली में लगा था। इसके पहले की आग फैले एयरपोर्ट के फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। अभी आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। मुंबईकरों को पिछले 2 दिनों से भारी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई का तापमान काफी ज्यादा नीचे गिर गया है, जिससे और आने वाले 2 दिन में भी मुंबईकरों को टेम्परेचर लो का सामना करना पड़ेगा। मुंबई में ठंड का कहर रहेगा जारी। अगले 3 दिनों तक रहेगी भारी ठंड। मुंबईकरों को और कुछ दिन करना पड़ेगा ठंड का सामना। बदलती जलवायु परिस्थितियों के कारण पिछले दिनों महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर बारिश हुई थी, जिसके कारण राज्य के कई हिस्सों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। खास बात यह है कि बारिश के कारण मुंबई का मौसम भी बदल गया है, जिसके कारण आज सुबह मुंबई में ठंड का असर साफ देखने को मिला। इस बीच मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि मुंबई में अगले कुछ दिन तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की उम्मीद है। वहीं आज सुबह लोकल से यात्रा कर रहे यात्रियों ने भी मुंबई में पड़ी कड़ाके की ठंड को महसूस किया। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है। उत्तर से आने वाली हवाएं मुंबई, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में तापमान में गिरावट लाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह मुंबई के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मुंबई के ज्यादातर हिस्सों में पारा 17 डिग्री तक पहुंच गया था। वहीं राज्य के अन्य शहरों के लिए पारा 17 डिग्री तक पहुंचना बड़ी बात नहीं, लेकिन मुंबई में पारा गिरकर 17 डिग्री पर पहुंचना ये नई बात है। मुंबई में ठंड को लेकर वरिष्ठ मौसम विज्ञानी के सोसलीकर ने ट्वीट किया है। आधी रात को ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई वासियों के लिए एक और जमी हुई सुबह की उम्मीद है। मुंबई में कई जगहों पर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। वहीं कुछ जगहों पर तापमान 17 डिग्री तक गिरने का अंदाज लगाया गया। मुंबई के कोलाबा और सेंटा क्रूज में मौसम विज्ञान केंद्रों ने न्यूनतम तापमान कल 19 डिग्री दर्ज किया था। सेंटा क्रूज में तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस और कोलाबा में 19.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मुंबई में पिछले 2-3 दिनों से मौसम बदल रहा है। सुबह ठंड का मौसम और दोपहर में धूप पड़ रही है। वहीं शाम होते ही शहर में ठंड बढ़ने लगती है। 8 जनवरी को मुंबई में कुछ स्थानों पर बारिश हुई, जिसके कारण मुंबई में शाम को ठंडी हवाएं चली। वहीं मुंबई के बदलते मौसम से कई लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। बदलते मौसम के कारण मुंबई वासी सर्दी, खांसी और अन्य बीमारियों से परेशान नजर आ रहे हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से सटे समुद्र में एक महिला गिर गई थी, जिसे मुंबई पुलिस ने अपने सूझबूझ से बचाया है और जो वीडियो अब काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। मुंबई के समुद्र में डूब रही एक महिला और पुरुष को येलो गेट पुलिस स्टेशन की एक टीम ने बचाया। दोनों पर्यटक थे और गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में डूब रहे थे। पुलिस के मुताबिक विकास साल्वी और निकिता दमानिया नाम के टूरिस्ट की नाव तेज बहाव की वजह से दूसरी नाव से टकरा गई थी। इसके बाद दोनों गहरे समुद्र में गिर गए। महिला को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो डूबने लगी। उनके गिरने की जानकारी मिलते ही दक्षिण क्षेत्र के पुलिस नियंत्रण कक्ष से एक नाव रेस्क्यू के लिए भेजी गई। कोस्टल पुलिस की नाव ने तेजी से मौके पर पहुंचकर ट्यूब के जरिए महिला और उसके पुरुष मित्र की जान बचाई। दोनों को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्राथमिक जांच के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। तो मुंबईकरों के लिए जल्द ही महाड़ा लॉटरी निकालने वाली है, जिसके तहत 4000 लोगों को घर मिलेगा।
गरीब मुंबईकरों को मिलेगा सस्ते दामों पर घर। महाड़ा का मुंबईकरों को नए साल का तोहफा। किसी भी गरीब के लिए घर बनाना सपने जैसा है। वहीं मुंबई जैसे महंगे शहर में लाखों हजारों परिवारों के पास आज भी खुद का घर नहीं है। मुंबई में सस्ते घर की उम्मीद रखने वाले ऐसे ही परिवारों को महाड़ा ने खुशखबरी दी है। दरअसल महाड़ा जुलाई महीने में मुंबई के गोरेगांव परिसर में 4000 घरों के लिए लॉटरी निकालने जा रही है। इन 1 BHK फ्लैट के लिए मुंबईकरों को सिर्फ 22 लाख रुपए चुकाने होंगे, जिसमें BPL श्रेणी के लोगों के लिए 1239 घर होंगे, जिसका एरिया 322.60 चौक फुट होगा और इसके लिए सिर्फ 22 लाख रुपए चुकाने होंगे। वहीं मीडियम इनकम ग्रुप के लोगों के लिए 294 घर होंगे, जिसका एरिया 794.39 फुट होगा और इसके लिए घर मालिकों को 56 लाख रुपए की कीमत अदा करनी होगी। इसके अलावा हाई इनकम ग्रुप के लिए 105 घर होंगे, जिसका एरिया 978.56 चौक फुट होगा और इसके लिए घर मालिकों को 69 लाख रुपए की कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं उन्नत नगर में लोअर इनकम ग्रुप के लोगों के लिए 708 और मीडियम इनकम ग्रुप के लिए 726 घर होंगे। विरार से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 6 साल की मासूम बच्ची खेलते खेलते 4 मंजिल से गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। 6 साल की मासूम मिनी को देखकर किसी का भी मन खुश हो जाए। हंसती खेलती सी मासूम बच्ची किसी के भी चेहरे पर मुस्कान ला दी, लेकिन अभी मासूम बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। 4थी मंजिल से गिरकर मासूम मिनी की जान चली गई है। पालघर जिले के विरार पूर्व के सहकर नगर क्षेत्र में कल एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ दोपहर करीब 1 बजे एक 6 वर्षीय बच्ची, जिसका नाम मिनी बताया जा रहा है, खेलते खेलते 4थी मंजिल से गिर गई। जैसे ही इस बच्ची की गिरने की आवाज आसपास के लोगों को आई, उन्होंने तुरंत बच्ची को नजदीकी रिजाल की सिरवानी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जब तक स्थानीय लोगों ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, तब तक बच्ची की जान जा चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इस मामले में विरार पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय लोगों ने खुद ये घटना कैसे हुई इसकी जानकारी दी है। और खेलते हुए कैसे गिरी है, वो यहाँ नीचे ड्रम के ऊपर गई, ड्रम के ऊपर से फिर नीचे प्लास्टिक का ड्रम रखा है, बर्तन सामान से बाहर लगा दिया है ना। इस हादसे में 6 साल की मिनी की जान जाने का इल्जाम हम किसी पर भी नहीं लगा सकते, लेकिन हम आपको बता दें कि वसई विरार शहर में कई अवैध इमारतों का निर्माण किया गया है। वसई विरार शहर में बने अवैध इमारत में 4थी मंजिल की साइड की तरफ रॉड का एंगल लगाकर फ्लैट को सस्ते दामों में आम जनता को बेचा जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विरार पुलिस प्रशासन को बिल्डरों पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अब इन सब के बाद 6 साल की मिनी तो वापस नहीं आएगी। तो लोकल सेवाएं अब बढ़ाई जाएगी, जिससे मुंबईकरों का सफर और भी ज्यादा आसान होगा और लोकल में भीड़ कम होने की संभावना है। मुंबई में 50 नई लोकल सेवाएं बढ़ेगी। मध्य रेलवे पर शनिवार से शुरू हुआ महाब्लॉक रात में खत्म हो चुका है। इसके साथ ही थाने से दीवा तक मेन लाइन की स्लो ट्रेनों के लिए भी 9 किलोमीटर का पूरा नया कॉरिडोर तैयार हो चुका है। स्लो ट्रेन नए रूट पर चलने लगी है। अब मध्य रेलवे की 5वीं 6ठी लाइन के लिए 14, 8 और 72 घंटों के ब्लॉक बचे हैं। इनमें से 72 घंटों का ब्लॉक अगले महीने होगा और उसके बाद मेन लाइन पर कम से कम 50 नई लोकल सर्विसेज चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा। मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन द्वारा थाने से दीवा के बीच 5वीं और 6ठी लाइन तैयार की जा रही है, लेकिन ब्लॉक देने और बोर्ड इत्यादि से अनुमति का काम मध्य रेलवे का है। मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि 72 घंटों के ब्लॉक में दूसरे राज्यों की ट्रेनें भी रद्द होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में रेलवे बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती है। MRVC के अनुसार 72 घंटों का ब्लॉक 6 फरवरी को लिया जा सकता है। एक मैगजीन द्वारा एक अजब सा खुलासा किया गया है, जिसके तहत देश में अब तक कोरोना के चलते 31 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरी लहर में मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में अब बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज देने की तैयारी कर दी गई है। आज से हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग जिन्हें कोई कॉमोर्बिडिटी है, उनको वैक्सीन की तीसरी डोज दी जाएगी। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर BKC जंबो कोविड सेंटर में पहले दिन
60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज देने की शुरुआत हुई। पहले दिन ही लोगों की काफी भीड़ यहाँ दिखाई दी। हमारे रिपोर्टर राहुल शुक्ला ने मुंबई के बीकेसी जंबो कोविड सेंटर का जायजा लिया है। इस वक्त हम जंबो कोविड सेंटर में हैं और यहाँ पर जो है 60 साल के बाद के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बूस्टर डोज की तैयारी कर दी गई है। पहले जब आप यहाँ पे आएंगे तो पहले जो बुजुर्ग हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयारी की गई है। रजिस्ट्रेशन के बाद में सीधे यहाँ पे जो वैक्सीनेशन जो विभाग है, डिपार्टमेंट, वो बनाया गया है और यहाँ पे जो है वैक्सीनेशन की तैयारी कर दी गई है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो जो है उनको यहाँ पे वैक्सीनेशन दिया जाएगा। ऐसे कई वैक्सीनेशन विभाग बनाए गए हैं, वैक्सीनेशन रूम तैयार किए गए हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन की तैयारियाँ यहाँ पे दी जा रही हैं। जब यहाँ पे लोग आएंगे तो पहले जो बुजुर्ग है यहाँ पे वैक्सीनेशन लगाएंगे, उसके बाद में जो है तो ऑब्जर्वेशन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे किया जा रहा है। तो कुछ लोग हैं हमारे साथ में। सर, आप कितने साल आपकी उम्र है? 69। तो आपको मतलब जिस तरीके से सरकार ने 60 साल के बादों को बूस्टर डोज की तैयारी की गई है, किस तरीके का आपको यहाँ पे आने के बाद जो बेनिफिट मिला है और कितना अच्छा है ये? बीकेसी तो बहुत अच्छा है। थर्ड टाइम इधर ही आ गया हूँ। आपने वैक्सीनेशन लिया, फिर अब बूस्टर डोज ले रहे हैं। कितनी ज़रूरत पड़ गई कि आपको बूस्टर डोज लेना पड़ रहा है? नहीं, जनरली ऐसा ही है, एज के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का भी एक ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के मामले लगातार मुंबई में बढ़ रहे हैं तो बुजुर्गों के लिए ये तैयारियां की गई। लेकिन इस तरीके से जो है अब सरकार जो है आने वाले समय में आम पब्लिकों के लिए भी बूस्टर डोज की तैयारी करेगी। बता दें कि मुंबई में ऐसे करीब 1,81,000 लोग हैं जिन्हें पहले चरण में ही बूस्टर डोज दी जाएगी। इन लाभार्थियों ने वैक्सीन की दोनों खुराक पहले ले ली है। आज से बूस्टर डोज उन्हें दी जाएंगी। वहीं बूस्टर डोज लगाने को लेकर बीकेसी जंबो कोविड सेंटर के डीन राजेश डेरे ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। मुंबई के बीकेसी जंबो कोविड सेंटर के जो डीन है वो हमारे साथ में है। राजेश जी, सर किस तरीके से जो 60 के ऊपर के जो लोग हैं उनको बूस्टर डोज की तैयारी की गई है, क्या तैयारी की गई? 60 प्लस जो कैटेगरी आज शुरू हो गई है, उसके साथ फ्रंट लाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर भी आ रहे। उनके लिए 10 वैक्सीनेशन जो बूथ से वो अलग एल्डरली के लिए की है। इसके अलावा 20 व्हील चेयर, जो हमारे लोग जो भी ओल्ड एज ज़्यादा है, जिनको चलने की दिक्कत है, उनको गेट से व्हील चेयर पे ला के वैक्सीन करा के उनके गाड़ी में बिठाएंगे। ऐसे ही हमने सारी व्यवस्था कर चुके हैं। जो 60 अपर के लोग हैं उनमें कई तरीके की बीमारियां भी हैं, जो हार्ट्स की तभी को, लंग्स की हो, तो क्या उन लोग भी वैक्सीनेशन ले सकते हैं? ऐसी कोई गाइडलाइंस है? हाँ, ऐसे कोई गाइडलाइंस नहीं है। जो लोगों का 60 इयर्स हो चुका है और जिनका 9 मंथ्स कंप्लीट हो गया है सेकेंड डोज के बाद, वो सारे आके ले सकते हैं। बीमारी अगर है तो क्या उनके लिए कोई वाजिब है ये लेना वैक्सीनेशन? बीमारी है तो उन्होंने लेना ही चाहिए। मुंबई में जिस तरीके से कोविड के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, बीकेसी जम्मू कोविड सेंटर है, यहाँ पे किस तरीके की तैयारी है बेड को लेकर या कोई सुविधाओं को लेकर, वैक्सीनेशन के लेकर, अगर बताना चाहें दर्शकों को। 1 जनवरी से हमने पूरी 2500 बेड फैसिलिटी तैयार कर चुके हैं। मैन पावर रिक्रूट हो चुका है। धन्यवाद सर। तो जिस तरीके से डीन जो राजेश जी हैं उन्होंने हमें जानकारी दी है कि यहाँ पे जो है बीकेसी में हमने तैयार कर दिया है, लेकिन मुंबई में लगातार जो है आंकड़े लगातार जो है कोविड के बढ़ रहे हैं और उसे देखते हुए बीकेसी जंबो कोविड सेंटर में तैयार कर दिया। महाराष्ट्र सरकार जो है अब बूस्टर डोज के साथ में अन्य वैक्सीनेशन की भी आगे तैयारियाँ कर रही हैं। मुंबई से राहुल शुक्ला, मेट्रो मुंबई न्यूज़। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।